नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आपको दिखाते हैं विस्तार के साथ। पिछले सप्ताह हुई झमाझम बरसात से शहर के कई कॉलोनियों में पानी भर गया था। कई इलाके जलमग्न हो गए थे, लेकिन 5 दिन बीतने को है बरसात बंद हुए इन इलाकों का जलभराव है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सांसद, मेयर, नगर आयुक्त सभी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और कहा था कि जल्द से जल्द इस समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाएगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे सीता कुंज कॉलोनी जो मझवा गद्दोपुर में बनी है, उसकी तस्वीरें आज की आप देखें। पिछले वर्ष भी हुई बरसात के बाद यहां पर नाव चलती थी, लेकिन इस बार नाव चलाने की नौबत तो नहीं आई। लेकिन इस कॉलोनी के लगभग 200 से अधिक परिवार अपने घरों को पिछले 1 हफ्ते से पलायन करके शहर के अन्य स्थानों पर किराया पे कमरा लेकर रहने को विवश हैं। आने जाने के लिए यहां पर घुटने भर पानी में होकर उन्हें जाना पड़ रहा है। जल निकासी की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। मझवा गद्दोपुर की सीता कुंज कॉलोनी जो ट्रांसपोर्ट नगर से सीधे सटी हुई है। जोरदार बारिश के बाद बता दें कि नगर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में हुए भीषण जलभराव से हाहाकार मच गया था। प्रभावित क्षेत्रों का हालचाल लेने के लिए सांसद, महापौर, नगर आयुक्त ने दौरा भी किया था। हालांकि इस इलाके को कोई झांकने तक नहीं गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले साल भी महीनों वह नाव से अपनी ही कॉलोनी में आने जाने को विवश थे। अयोध्या शहर की कॉलोनियों का ये नज़ारा 4-5 दिन बीत गए हैं बारिश को, फिर भी ऐसी ही स्थिति बनी है। कल हमने आपको दिखाया था कैलाशपुरी कॉलोनी की तस्वीर और आज आपको हम दिखा रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे मझवा गद्दोपुर और उसकी ये कॉलोनी है सीता कुंज कॉलोनी, जहां पर 200 से अधिक परिवार रहते हैं और रास्ता यही है जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। घुटने भर से ऊपर पानी यहाँ भरा हुआ है और इसमें पैदल भी आना जाना मुश्किल है। ये रास्ता बंद है। लोग अपने घरों से निकलकर पलायन कर गए हैं और किराए पर मकान ले लिए हैं, या जो शहर से बाहर गांव का रहने वाला था वो अपने गांवों में जाकर रह रहा है। देखना यह है कि अब इस इलाके के लोगों को प्रकृति कब उनके घरों को वापस लौटने देगी। टाट में पैबंद लगाने का मुहावरा आपने सुना होगा। वो मुहावरा सटीक बैठ रहा है लखनऊ गोरखपुर हाईवे के मार्ग पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पिछले दिनों सिटी बुलेटिन ने अपने विशेष कार्यक्रम में दिखाया था कि बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं, दीपोत्सव है, हाईवे पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब हाईवे पर पैचिंग का काम चल रहा है। जो गड्ढे बनाए थे उस पर लेबलिंग का काम किया जा रहा है। तारकोल और गिट्टी मिक्स करके उस पर डाल दिया जा रहा है। शुक्र मानिए कि बरसात शायद अब ना हो। अगर बरसात फिर हो जाएगी तो यह पैचिंग फिर से उधड़ जाएगी। फिलहाल एनएचआई पूरी तरह से गड्ढों को भरने के प्रयास में लगी है, क्योंकि दीपोत्सव करीब आ रहा है और दीपोत्सव में बड़ी संख्या में लोग बाहरी जनपदों से भी आएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं नाका ओवरब्रिज की तस्वीर, जहां पर इस कदर गड्ढे बनाए थे कि बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वहां पर इन दिनों पैचिंग का काम चल रहा है और पैचिंग भी इस तरह से की जा रही है कि लग रहा है कि ये बहुत समय तक नहीं चलेगी। केवल दीपोत्सव तक ही लोगों को ये सुविधा मिल पाएगी और दीपोत्सव के बाद शायद दूसरी जगह से भी ये हाईवे की सड़क डैमेज होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल एक तरफ से रास्ता रोक करके यहां पर डामरीकरण का काम किया जा रहा है, वह भी नेशनल हाईवे पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। आज पहली पारी की परीक्षा संपन्न हुई। दूसरी पारी में भी परीक्षा संपन्न कर दी गई। अयोध्या में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली में 19,320 के सापेक्ष
71.38% यानी 13,790 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, जबकि 28.62% परीक्षार्थी यानी 5,530 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को लेकर 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को मिलाकर कुल 38 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्ति है। अयोध्या में पेट परीक्षा को लेकर 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 6 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंचने लगे। परीक्षा केंद्रों पर सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, कुशीनगर, प्रतापगढ़ समेत अनेक जिलों के अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा केंद्रों पर 9 बजे तक ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। बाद में आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने पेट परीक्षा के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व महेंद्र प्रसाद को नोडल अधिकारी बनाया गया है। आज जिलाधिकारी ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कहा कि प्रदेश में बाढ़ को लेकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण हो रहा है, राहत कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जहां पर मानव जनधन की क्षति हुई है वहां पर भी मुआवजे दिए जा रहे हैं। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी मुआवजा दिया जा रहा है। बता दें कि आज निकाय चुनाव की तैयारियों की बैठक में हिस्सा लेने प्रदेश के कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही पहुंचे थे। चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं और उस दृष्टि से आज अयोध्या महापालिका के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर प्रमुख लोगों के साथ बैठे हैं और हम अपने चुनाव अभियान के लिए जो रणनीति तैयार करनी चाहिए उसके बारे में विचार विमर्श किया है और आगे के कार्यक्रमों को उस हिसाब से जोड़ने का प्रयास किया है। इस आज के इस बैठक में प्रांशुधर दत्त द्विवेदी जो हमारे जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी रहे हैं। वेद प्रकाश जी जो यहाँ के, अग्रवाल जी जो हमारे विधायक हैं, लल्लू सिंह जी और महानगर के अध्यक्ष और जिले नगर के सभी प्रमुख पदाधिकारी इसके बीच में रहे हैं। तो उसका सर्वेक्षण हो रहा है। जहाँ बाढ़ आई है वहाँ पर राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 6-7 जनपदों के भीतर वो दौरा कर चुके हैं और साथ साथ में वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत है उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भी हम लोग चला रहे हैं और राहत सामग्री उनको तत्परता से दी जा रही है। जहाँ मानव जनधन की क्षति हुई है उनको भी हम लोग कंपनसेट कर रहे हैं। इसके अलावा जिनके मकान गिर गए हैं उनको भी क्षतिपूर्ति और मवेशियाँ जिनके ख़त्म हुए हैं उनको दी जा रही है। साथ साथ में ये निर्देश दिया है मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को कि आपदा की वजह से, बाढ़ या अतिवृष्टि या सूखा की वजह से यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसका आकलन करें। उनकी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस काम के लिए तत्पर है और सचेष्ट है और उन्हें जितना संभव हो सकेगा उन कठिनाइयों का समाधान सरकार कराएगी। राज्य की ओर से, कृषि विभाग की ओर से हम लोगों ने लगभग 10 लाख मिनी किट किसानों को देने का फैसला किया है, जिसमें सरसों, राई और तोरिया के बीज हम लोग वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा दलहन के बीज भी हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं कि दलहन और तिलहन के माध्यम से यदि वो अपने फसल को लगाते हैं 1 एकड़ के लिए उनको हम बीज उपलब्ध करवा रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया इस पर हम खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए कि किसानों को कंपनसेट किया। नगर निगम के निकाय चुनाव की बैठक में शामिल हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी का आज सर्किट हाउस में भाजपा नेता और मेयर का टिकट मांग रहे शरद पाठक बाबा ने अंग, वस्त्र और कनक बिहारी की तस्वीर देकर सम्मानित किया। इस दौरान भावी मेयर प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने बताया कि आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी का उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। मेयर पद की सीबी भी आज उन्होंने उन्हें सौंपा। कृषि मंत्री जी से मिले जो कि निकाय चुनाव के प्रभारी हैं अयोध्या के, और उनको अंग वस्त्र पहना करके और कनक बिहारी जी की फ़ोटो दे करके उनको सम्मानित किया और साथ में अपने नगर निगम महापौर के पद के लिए आवेदन के जो है सीवी दी उनको। और उनके साथ में जो है प्रांशुदत्त द्विवेदी जी आए थे, उनको भी अंग वस्त्र ओढ़ा करके और
कनक बिहारी जी की फ़ोटो दे करके सम्मानित किया और उनको भी एक सीवी दी, जिससे कि हम अपनी दावेदारी को मजबूती प्रदान कर सकें। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार को होगी। बैठक के मद्देनजर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच गए हैं। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला का उन्होंने दर्शन पूजन भी किया है। बता दें कि 2 दिवसीय यह अहम बैठक रविवार से शुरू होगी, जो सोमवार को समाप्त होगी।